मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। सरप्राइज सर, व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज। आप लाइव में घुस गए, डायरेक्टली आप लाइव में घुस गए। चलो अब आप आए हो, अब आप मेरे बच्चों से थोड़ी सी बात करो। देखो बेटा, ये है मेरा प्यारा भाई छोटा, ये है डॉक्टर काशिफ हकानी। प्रेजेंटली ही इज डूइंग पीजी, मतलब ये आप लोगों का सुपर डुपर सीनियर है। इंशाल्लाह आप भी डॉक्टर होंगे, आप भी मेडिकल कॉलेज में होंगे। ये आपका सुपर डुपर सीनियर होगा, शायद जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे तब ये पीजी थर्ड ईयर होगा इंशाल्लाह। तो हॉस्पिटल में किसी को भी हेल्प की जरूरत होगी तो मेरा भाई है, इससे आप हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज डूइंग पीजी इन ऑर्थोपेडिक्स, एज यू नो ही इज अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन अब ये मेरा सीनियर है, इसको मैं इसलिए काशिफ सर कहता हूँ, घर में भी इसको सर कहता हूँ। अब ये मुझे सिखाता है, समझ में आ रहा है? सर एक मिनट, आपको मैं माइक दूंगा, सर इनको माइक दीजिए। तो ये आपका सुपर डुपर सीनियर है, ये आपको बताएंगे कि एमबीबीएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा इनको एमबीबीएस लग रहा है अभी, ये आपको बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है आप काशिफ भाई से पूछ सकते हैं। जी एक सेकंड सर, मैं हाँ मैं रखता हूँ। ओके काशिफ भाई, आप बताइए इनको कि कैसा आपको अभी लग रहा है, एमबीबीएस करके पीजी करके आपने कोई गलती तो नहीं की, कि सब सही जा रहा है? जी, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ सही जा रहा है। बट मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए और हाँ। एक बात, जो मेरे बैचमेट्स हैं उनके बाल निकल गए, तो उस वे में मेरी लकी कि मेरे बाल सिर्फ सफ़ेद हो गए, हाँ। निकले नहीं है अभी तक। आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे बच्चों को, दे वांट टू बी डॉक्टर्स, आप इनको क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे इनको पढ़ना चाहिए? Yeah, there is only one strategy if you want to go for a medical field, and that's the only thing is you should be very much dedicated towards your work, and you should do a lot of hard work, and to be in a medical field it should be your passion. That's it. वेरी गुड। तो काशिफ भाई बोल रहे हैं कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में रहना है, बाद में आपको टिकना है, ये दो चीजें हैं। देखो मैं रहा लेकिन Exactly. टिका नहीं, मैं रहा खुद, मैं खुद मेडिकल फील्ड में रहा मगर टिका नहीं। क्यों? क्योंकि मेडिकल मेरा पैशन नहीं था। मैं ये फिजिक्स के साथ शादी करना चाहता था, घर वालों ने जबरदस्ती एमबीबीएस के साथ करवाई, तो मैं टिका नहीं। ये बोल रहे हैं कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको दोनों चीजें होनी चाहिए, हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड पैशन, तब आप टिकोगे। ठीक है। और मैं काशिफ के बारे में आपको एक स्टोरी बताऊं कि जिस कमरे में इन्होंने अपना नीट पीजी क्वालिफाई किया, नीट पीजी इज आफ्टर यू फिनिश एमबीबीएस यू हैव टू डू नीट पीजी। नीट यूजी पे कहानी खत्म नहीं होती, उसके बाद एक और नीट होता है, नीट पीजी, Which is तो much more difficult which than is NEET which UG. is which is 1,000 times 1 crore times difficult than the NEET NEET UG. UG. NEET PG is considered equivalent to IAS. ऑलमोस्ट जितना मेहनत आईएएस क्वालिफाई करने में लगता है, उतना ही मेहनत नीट पीजी क्वालिफाई करने में भी लगता है। ठीक है बेटा। तो डेडिकेशन लेवल, ये भाई की आप देखो, इन्होंने ओपन मेरिट में निकाला सीट और रिजर्वेशन खत्म हो गई थी, कश्मीरियों के लिए अब कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करके आ गए। लेकिन मैं इनको मिलने के लिए एक बार दिल्ली गया था, इनको मैं मिलने के लिए एक बार दिल्ली गया था। जब मैं इसके कमरे में गया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब मैं इसके कमरे में गया, कमरा शुरू होते ही खत्म हो गया। पहली बात, इसने बोला बैठो, मैंने बोला भाई बैठू कहां, क्योंकि वहां दूसरे बंदे को बैठने के लिए जगह नहीं थी। तीसरी बात, खिड़की बिल्कुल भी नहीं थी, देयर वाज नो वेंटिलेशन एट ऑल, अंदर जाके पता ही नहीं चलता था दिन है कि रात है। और उस रूम में बैठ के ये पढ़ता था बंदा, दिन के 18-18 घंटे घंटे पढ़ता था। इतनी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और आज भी सर कितने घंटे आप स्ट्रेच में काम करते हैं, ड्यूटी देते हैं सर? हम लोग काम करते हैं 72 आवर्स, हम लोगों का शिफ्ट होता है। और 72 अगर आवर्स। क्राइसिस है तो डेट कैन एक्सटेंड अ लॉट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर किसी में इतना पैशन होगा कि वो काम भी कर पाता है और पढ़ भी पाता है, देन ओनली ही कैन चूज। तो काशिफ भाई बोल रहे हैं कि हमारा शिफ्ट, एक शिफ्ट में ये लोग पीजी में 72 आवर्स एट स्ट्रेच काम करते हैं। आप खुद सोचो, हम यहाँ सीरीज चला रहे हैं अभी एनएमसीसी, इसमें हम कभी 5 घंटे की क्लास लेते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, सर 5 घंटे हम नहीं पढ़ सकते। तो जब आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, आपको 72 आवर्स का शिफ्ट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू काशिफ सर। रूम कैसा होता है, जिस रूम में आप बैठते हो सोते हो वहां हॉस्पिटल में? ये चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, आई डोंट नो इसका रिएक्शन क्या होगा, सो ओके, बट द कंडीशंस आर रियली हार्श। हॉरिबल। एक बार मैं तो बोल सकता हूँ हाँ, सर, एक बार मैं अपने भाई से मिलने गया था बरजुला हॉस्पिटल, ये अभी बरजुला में है। अगर आपको कभी बरजुला में काम होगा तो मेरे को फोन करो, मैं इसको फोन करके आपका काम करवा दूंगा। एक बार मैं इनके रूम में गया जहां ये बैठते हैं, सर वो तकिया जो वहां पे था जिसपे आप सोते हो, इसका पिल्लो इतना गंदा था, इतना गंदा था, मैं सोचा कि भैया अगर मैं इस पिल्लो पे सो गया मैं मर जाऊंगा, नमूनिया हो जाएगा मुझे। तो द कंडीशंस आर रियली हार्श, द कंडीशंस आर रियली हार्श। तो सर और कुछ अगर आप में से कोई इनको सवाल पूछना चाहता है, जल्दी से 2 क्वेश्चंस आप पूछो, फिर ये जाएंगे। एग्जैक्टली।
अगर कोई क्वेश्चन है जल्दी से बता दो। आई थिंक इनके लिए अभी टू अर्ली हो जाएगा, दे कांट आस्क द रेलेवेंट मुशर्रफ अली, आई लव यू टू बेटा, आई लव यू टू। बोलता है कि नीट में कितने घंटे पढ़ते थे आप? नीट में मैं भाई ठीक ही पढ़ा हूँ, बट लोगों का थोड़ा फिजिक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन, एंड इट डज नॉट रियली मैटर आप कितने घंटे पढ़ते हो, कंटेंट मैटर्स अ लॉट, आप क्या पढ़ते हो, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सर एक सवाल मेरे बच्चों के लिए, देखो बच्चों मैं आपको आपका